जिस इंसान ने अपने आप को पढ़ाना शुरू कर दिया, उस इंसान को कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो इंसान कभी रो नहीं सकता, वो इंसान कभी टूट नहीं सकता किसी भी परिस्थिति में। अगर तुम अपने आप के एक गुरु बनना चाहते हो तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनना कि असली ज्ञान हमारे अंदर खुद बैठा हुआ है। जो विश्वास हम दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं कि जीवन में, इस सृष्टि में, इस समाज में कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता, जो सामने वाले को पता है और मुझे इन्हीं से मिलेगा, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और यही आपके दर्द, आपके पेन का कारण है। आप जिस भी दर्द में जी रहे हो, उन सभी दर्द का एक एक सेंटर पॉइंट होगा पैसा, मनी। सिर्फ पैसा ही है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, आप नौकरी लेना चाहते हैं। अगर आपको वो पैसा कहीं और से मिलने लगेगा तो आप सरकारी नौकरी के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। और कहीं ना कहीं सबके जीवन के तार उसी पैसे से जुड़े हैं, मनी। हम जो भी काम करते हैं वो दो ही परिस्थिति में करते हैं, या तो वो काम बहुत इम्पोर्टेंट होगा या तो वो काम अर्जेंट होगा। ये दोनों ही चीज़ आपको सिमिलर लग रही होंगी, एक जैसी लग रही होंगी, है ना। बट बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। जब इंसान इम्पोर्टेंट काम करता है तो वो अपने भविष्य को बनाता है, बट जब इंसान अर्जेंट काम करता है तो वो अपने भविष्य को बिगाड़ता है। कैसे बिगाड़ता है? आप सोच लीजिए कि आपने अपने दिनचर्या को सेट कर रखा है बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, पढ़ाई नहीं हो पाती, हम कर ही नहीं पाते। हम सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करते, कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 4 बजे उठने को हमने अर्जेंट बना रखा है कि अर्जेंट है, उठना है। उसको इम्पोर्टेंट नहीं बना रखा है। आपने अपने समय सारणी को फिक्स कर रखा है कि मुझे प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट लगाना है। 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मुझे टेस्ट देना है अपने आप को। अपने जिस भी एग्ज़ाम को निकालना है, उसके मॉक टेस्ट को निकालना है, उसके प्रीवियस ईयर को निकालना है और देना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके अपने भविष्य को बनाने के लिए। लेकिन उसी 8 बजे एक अर्जेंट कॉल आ जाता है कि यार दोस्त यहाँ पे आ जा, या मम्मी कहीं भेज देती हैं कि दूध नहीं है, आटा पिसवा के लाना है तुम्हें, गेहूँ पिसवा के लाना है तुम्हें, राशन नहीं है। अब ये सोचो कि राशन अगर अभी नहीं आया, कल सुबह आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन तुमने वो जो इंपॉर्टेंट काम इग्नोर कर दिया, अगर तुमने आज पढ़ाई नहीं करी, आज मॉक टेस्ट नहीं लगाया, आज अपने सिलेबस को नहीं खोल के देखा, आज जो अपने निर्धारित किया वो नहीं किया, तो सोचो कितना बड़ा ब्लंडर आएगा आपके भविष्य में। ये बहुत बारीक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, और हमें वो एक ही लगता है। हम ये सोचते हैं कि जब हमें जिस काम में फंसाया जाए हम फट से उसको निपटा लें और फिर अपने काम पे वापस आ जाए। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने भविष्य को ख़राब करते जाओगे। आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आप ऑफिसर बनोगे, इससे लेना देना सिर्फ आपको खुद को, आपकी आत्मा को है कि मैं किसी तरीके बस इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगी और मैं टीचर बन जाऊँगी, मैं लोको पायलट बन जाऊँगा, मैं कमर्शियल क्लर्क बन जाऊँगा, मैं यूपीएसआई एग्ज़ाम निकाल लूँगा। सिर्फ आपको ही लेना देना है। लेकिन वो किस परिस्थिति में आप निकालोगे, ये किसी को भी लेना देना नहीं है। इवन आपके माता पिता भी नहीं समझ पाएंगे आपको कभी। वो हमेशा आपको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ये मुझे मालूम है, ये आपको मालूम है कि किस तरीके से पढ़ना है। दिन रात एक करना पड़ता है, 24 घंटा हमें उसी एक लक्ष्य के बारे में सोचना पड़ता है, 24 घंटा हम उसके साथ रहना पड़ता है, हमें सारे काम को त्यागना पड़ता है। हम सभी काम को एक साथ लेके अपने भविष्य को नहीं बना सकते हैं। हम सभी काम को इकट्ठा करके, हम सभी चीज़ों को अपना के और सोचे कि हम तैयारी कर लें, हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, नहीं होगा, नहीं होगा। सभी चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब आप इम्पोर्टेंट काम को करोगे ही करोगे। और ये जो मैं एक शब्द बोलता हूँ ना, दृढ़ निश्चय, उसी को मैंने मॉडिफाई करके इस चीज़ को समझ के मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम आपके जीवन में भी होता है। तो अपने आप से आपने जिस दिन दृढ़ निश्चय कर लिया, अपने आप से आप खुद के जब गुरु बन गए, जब आपने अपने आप को सिखाना शुरू कर दिया। आप अपने आप को कैसे सिखा सकते हैं? एक पेन से, एक किताब से, एक कलम से। आपने अपने गुरु को कहाँ बना लिया है? इस स्मार्टफोन के अंदर। आप सोचते हो कि इस स्मार्टफोन के अंदर, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर, इस कोर्स के अंदर अगर जो भी बताया जा रहा है वो मैं अगर सीखता हूँ तो मैं कुछ बन जाऊँगा। नहीं बन पाओगे। आप वहाँ से चाहे हज़ारों बार सीखते चले जाओ, लेकिन जब आपने खुद से कोशिश नहीं करी, खुद से आपने अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने उस एक काम को, इस एक सवाल को 100 बार, 50 बार नहीं बनाया, तो कहाँ से आप उस एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे? आप सोचो कि वो एक एग्ज़ाम, वो 100 क्वेश्चन, 100 में से 90 क्वेश्चन सही करने हैं। 90 क्वेश्चन सही करते ही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप रेलवे में लोको पायलट बन जाएंगे, आप जेई बन जाएंगे, आप कमर्शियल क्लर्क बन जाएंगे, आप यूपीएसआई एग्ज़ाम निकाल लेंगे,
और एक एक क्लिक के साथ आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। एक क्लिक, माउस से क्लिक करते हैं ना, या OMR शीट भरते हैं, सिर्फ उस एक पेज से आपका पूरा जीवन बदलेगा। और ये चीज़ आप अपनी यहाँ पे सेट नहीं कर पा रहे कि उस एक चीज़ को मुझे अपने घर में इस प्रकार से बना लेना है कि मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है भाई, मैं पगला गई हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ, सिर्फ मुझे यही दिखता है, मुझे मैथ नहीं आता, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो नहीं आता तो मुझे आएगा ना, मैं करूँगा, मैं शुरुआत करूँगा। मैं सबसे पहले देखूंगा मैथ में कितने चैप्टर हैं, वो चैप्टर को लिखूंगा, पहला चैप्टर उठाऊंगा, उसको किताब में देखूंगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलूंगा, यूट्यूब पे कोई चैनल पकड़ूंगा, वहां से मैं सच्ची श्रद्धा के साथ देखूंगा। मैं ये कच्चे मन से नहीं देखूंगा। मन के अंदर ये भावना ला के मत देखना कि यार कोई पेड कोर्स देखेंगे तो वहाँ अच्छा होगा, नहीं, जो मिले जैसा मिले बस उसको फटाफट देखो। ये समय तुम्हें लगता है वापस आएगा? जो समय तुम मेरी वीडियो देखने में बिता रहे हो, ये 8-10 मिनट, ये वापस आएगा? तुम्हारे अंदर एक एक नेगेटिव इंसान बैठा हुआ, वो तुम्हें क्या दिलासा देता है पता है? तुम्हारे पास कोर्स तो है ही ना, तुमने पेड कोर्स तो खरीद ही रखा है ना, यूट्यूब पे वो मैराथन क्लास है ही ना, देख लेंगे, कल देख लेंगे, रात में देख लेंगे, सुबह देख लेंगे। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ है जो गलत भावना में तुमको लेके जाता है। वो तुम्हें कभी भी रियलाइज़ नहीं होने देता कि तुम गलत कर रहे हो, और जबकि तुम सच में गलत कर रहे हो। तुम ये सोचते हो कि तुम्हें ब्रह्मांड का ज्ञान ले लोगे और तुम एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। नहीं, सिर्फ अपने काम की चीज़ उठाओ और उस पर काम करना शुरू करो, फालतू की चीज़ों को छोड़ो। एक बार एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, एग्ज़ाम सर्विस, एक बार में तुम्हारी सर्विस लग जाएगी, पूरा जीवन बदल जाएगा। हर महीने सैलरी आएगी। जो ये आज तंगी है, जो ये आज सेंटर ऑफ पॉइंट मनी है, जो ये प्रॉब्लम पैसा बनी हुई है, ये सब खत्म हो जाएगी। हर महीने सैलरी आएगी, दुख दर्द सारे खत्म, सेब संतरा दूध सब कुछ खरीद सकते हो तुम। और वो पैसा जो आपको बीमारियों से बचाएगा, जो आपके घर में रोज़ 1 किलो सेब लेके आएगा, जो आपके घर में रोज़ 1 लीटर दूध लेके आएगा, जो आपके घर में हर महीने आटा दाल चावल लेके आएगा, सारी परिस्थितियाँ जो बिगड़ी हुई हैं आज, कि अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छा भोजन नहीं है, अच्छा समाज नहीं है, अच्छा समय नहीं है, अच्छी दिनचर्या नहीं है, अच्छे माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, हर समय कलेश, ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, तंगी, कर्जा, बस यही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तुम बदल सकते हो ना। तुम्हें भगवान ने सिचुएशन दी है ना, क्यों नहीं है जग रहे हो? क्यों, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? कौन सी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हो? कौन से फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हो? ये जो नेगेटिव लोग हैं समाज में ना, जो तुम्हें आके ज्ञान दे देते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी, ये वाला फॉर्म, ये वाला एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता, वैसे, किसी का मत सुनो। सिलेक्शन होते हैं, नौकरियां लगती हैं, किसी का मत सुनो कि पैसा लेके लगता है यार मेरा इतने से नहीं हो रहा। 1.1 नंबर से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो रो के मत बैठो, अगली बार अगले एग्ज़ाम को लेके बैठो कि हाँ चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो उसको। तुम एक्सेप्ट नहीं करते और तुम्हें ये समाज एक्सेप्ट करने नहीं देता, तुम्हें सिर्फ उस माया जाल में फंसा के रखता है। अगर तुम इतने कामयाब बन जाओ कि तुम एग्ज़ाम को 0.1 नंबर से फेल कर रहे हो तो तुम पास हो, तुम अगले एग्ज़ाम को पकड़ो, अगले एग्ज़ाम को पकड़ो, अगले एग्ज़ाम को पकड़ो। क्या दिल्ली शहर में SSC के द्वारा लोग काम नहीं कर रहे हैं? क्या दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं? क्या यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं? क्या लेखपाल कोई नहीं बना है? क्या लोको पायलट इस बार कोई नहीं बना है? हो रहा है ना। तुम भी उसमें शामिल हो सकते हो, बस शामिल होने की बात है। अपने आप को लाइन के उस तरफ ले जाना है, तुम्हें एफर्ट लगाना है, दिन रात एक करना है। कैसे करना है दिन रात? कि चीज़ों को बदलना नहीं है। जो आज आपने सोच लिया कि पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, क्वेश्चन बैंक लगाना है, सिलेबस ख़त्म करना है, तो करना है जी। इम्पॉर्टेंट काम यही है मेरे भविष्य को बनाने के लिए। जो मेरे घर में आटा दाल चावल, जो मेरे लिए ज़मीन खरीदेगा, जो मेरे लिए ट्रैक्टर खरीदेगा, जो मेरे लिए खुद का घर बनाएगा, जो मेरे लिए खुद की गाड़ी बनाएगा, जो मेरे लिए मेरे माँ बाप को अच्छा जीवन देगा, वो यही है इम्पॉर्टेंट काम। अर्जेंट काम सारे छोड़ दो। जीवन में बहुत सारे अर्जेंट काम आएंगे, कभी कहीं से फ़ोन आएगा, कभी कोई बीमार हो जाएगा। नेगोशिएट मत करना अपने भविष्य के साथ, नहीं तो समय बीतता रहेगा, लोग आपके दिमाग को नोचते रहेंगे। और सब चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, सब चाहते हैं, पर सब ये नहीं चाहते कि तुम सही डायरेक्शन में चलते चले जाओ। जिस दिन तुम इग्नोर करना शुरू करोगे, लोग तुम्हें कहेंगे घमंडी हो, लोग कहेंगे तुम पागल हो, लोग कहेंगे तुम्हें ये हो वो हो। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बस सिर्फ कुछ दिन, कुछ महीने, उसके बाद ये समाज बदल जाएगा। मेरे पास भी वो आई कार्ड होगा, मैं भी दिखाऊंगा, ये देखिए मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, ये देखिए मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बैंक में क्लर्क हूँ, मैं IBPS PO में मैंने निकाला है, मैं पुलिस में हूँ, मैं इनकम टैक्स में हूँ, मैं लेखपाल हूँ। बस यही ज़िंदगी है तुम्हारे लिए।
और इस ज़िंदगी तुम कैसे बनाओगे? देखो, मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, तुम्हें क्या लगता है मन लगेगा? नहीं, मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी करना है। इसी एक लाइन को यहाँ पे सेट कर लो। प्रेशर आएगा, यहाँ पे मैथ नहीं समझ आएगी, रीजनिंग नहीं समझ आएगी, लेकिन बार बार करो। उठाओ कॉपी, उठाओ कलम और लिखो। मन से बिल्कुल नहीं होगा कि बस कर यार, वीडियो देखेंगे, लेटे लेटे देखेंगे, बिल्कुल इग्नोर करना। अपने अंदर जो सच्चा इंसान बैठा होगा ना, जो बैठी होगी, उससे बोलना कि यार मेरे को आगे निकाल, मेरे को इस गरीबी से निकाल, मेरे को आलस मत आने दें, मेरे को पीठ में दर्द मत होने दें। अगर मैं फिर सो गई, अगर मैं फिर आलस में आ गया, तो मैं इसी गरीबी की, इसी दलदल में रह जाऊंगी, इसी दलदल में रह जाऊंगा। क्या होगा मेरे उस सपने का जो मैंने सोचा है कि मेरे पास भी गाड़ी हो? क्या होगा उस सपने का कि मेरे पास भी सैमसंग का फ़ोन हो, एप्पल का फ़ोन हो? क्या होगा उस सपने का मेरे पास भी खुद का घर हो? क्या होगा उस सपने का कि मेरे पास भी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता में एक जॉब हो? क्या होगा उस सपने का कि मैं अपने घर समाज में दिखाऊं कि मैं सरकारी नौकरी में हो चुका हूं? क्या होगा उस सपने का? अगर मैं सो गई, इसलिए सोना नहीं है, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। अगर तुम एफर्ट डालोगे अंदर से, तो एक शक्ति है जो तुम्हारी मदद करेगी। अगर तुम एक सवाल को 50 बार बनाने की हिम्मत रखोगे, तो अपने आप तुम्हारे अंदर वो एनर्जी आएगी। कोशिश तो करो, चलने की शुरुआत तो करो। मिलते हैं कल की वीडियो में।